हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय माता दी। तो टुडे वी विल डू वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पैराबोला। पैराबोला के हम लोग 2026 के जेईई मेन के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इजी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जरूर है, बट क्वेश्चंस आर इजी एंड दे आर वेरी स्कोरिंग। तो इफ यू वांट टू स्कोर गुड परसेंटाइल, अगर आप अच्छी परसेंटाइल लेना चाहते हो तो कोनिक सेक्शंस के क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करके, है ना, ये सब क्वेश्चंस को सीख लो, अगली अटेम्प्ट में बहुत हेल्प करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। लेट O बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एक पैराबोला है एंड उसका वर्टेक्स है ओरिजिन। Q बी एनी पॉइंट ऑन इट, Q उस पर एक पॉइंट है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की पैरामीट्रिक फॉर्म हमें याद है, AT स्क्वायर कॉमा 2AT। y स्क्वायर इक्वल टू 4x की पैरामीट्रिक फॉर्म AT स्क्वायर कॉमा 2AT। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay की पैरामीट्रिक फॉर्म 2AT कॉमा AT स्क्वायर। इसमें a को 1 डाला तो पैरामीट्रिक फॉर्म वाला पॉइंट आ गया 2t कॉमा t स्क्वायर। ठीक, ये एक पॉइंट हमने क्यों इस पे एज्यूम कर लिया। तो इसको एक पॉइंट है जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में, उसका हमें लोकस निकालना है। 2:3 में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस, जिसका लोकस निकालना है, लेट दैट पॉइंट बी h कॉमा k। नाउ व्हाट इज h बाय सेक्शन फॉर्मूला, 4t प्लस 0 अपॉन 5 एंड सिमिलरली k इज 2t स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 5, है ना। यहां से t की वैल्यू आ गई 5h बाय 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t वी गेट द लोकस 5k is equals to 2t square 25h square by 16। 5 कैंसल किया, y is equals to 8y is equals to 5x square, या x square is equals to 8 by 5 into y। ये आ गया कोनिक C, है ना। लेट द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स P which divides OQ in the ratio 2:3B, conic C। ये conic C आ गया। Then equation of chord of C which is bisected at 1,2। तो ये जो conic है, इसके chord है जो 1,2 पर क्या हो रही है, bisect। ठीक है, इस conic को थोड़ा अच्छे से ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। This is better way of writing 8y माइनस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसकी कॉर्ड, हमें कॉर्ड की इक्वेशन पता है, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट t इक्वल टू s1। t कैसे लिखें, y की जगह y प्लस y1 बाय 2, x स्क्वायर की जगह xx1 इक्वल्स टू 0। t इक्वल टू s1, नॉट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू s1। s1 कैसे आएगा, 1,2 इसमें पुट कर दो, 8 इंटू 2 16 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर 5। ये इक्वेशन आई 4y माइनस 5x, 11 आया, इधर से 8 आया, 8 माइनस 11 3, माइनस 3 इक्वल्स टू 0, या 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बेसिक लोकस का क्वेश्चन था। वो सॉल्व करने के बाद t इक्वल टू s1 लगाया, कॉर्ड विद द गिवन मिड पॉइंट मिल गई। इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स मूव फास्ट। चलो अगेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बेटा। क्वेश्चन रीड करो। लेट y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, अगेन पैराबोला, कैसा, राइट हैंडेड पैराबोला, बी द पैराबोला विद वर्टेक्स o, P be a point on parabola and A be a point on x-axis। P इस पर एक पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, A पॉइंट है x-axis के ऊपर, O P A। ठीक है, such that angle OPA, this angle is 90 degrees। Locus of centroid of this triangle, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है। इसका A3 है, पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट AT स्क्वायर कॉमा 2AT, A को 3 डाला तो पॉइंट P मान
मान लो आप आ गया 3t स्क्वायर कॉमा 60, और ये पॉइंट ए को हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं अल्फा कॉमा 0। सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है, जिसका लोकस फाइंड करना है उसको हम क्या मानते हैं हमेशा, h कॉमा की। इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट टू डू? सबसे पहली चीज, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1। स्लोप इज 60 माइनस 0 अपॉन 3t स्क्वायर माइनस 0, m1 m2 60 माइनस 0 अपॉन 3t स्क्वायर माइनस अल्फा is equals to -1. 36t square is equals to minus times 3t square into 3t square minus alpha. Here cancelling t square, then cancelling 3, we get 12. 12 is minus 3t square plus alpha. Alpha is 12 plus 3t square. Okay? Now, हमने इस एंगल को 90 डिग्री बना दिया। अब क्या करना है, h कॉमा k का लोकस, ठीक। अगली इक्वेशन कैसे आएगी, h इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो व्हाट इज h, 3t स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 3, एंड व्हाट इज k, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, 60 बाई 3, that is 2t. So putting the value of alpha, first putting the value of alpha here, we get 3h is equal to 3t square plus alpha, which is 12 plus 3t square. So cancelling 3 on both the sides, we get h is equals to 60 square by 2t square plus 4. Putting the value of t as k by 2, h is equals to twice of k by 2 whole square plus 4, that is x, replacing h by x and k by y, we get y square by 2 plus 4, which is taking LCM, multiplying 2 on both the sides, 2x is y square plus 8, y square minus 2x plus 8 equal to 0. वाह, दोनों बार ही फर्स्ट ऑप्शन एकदम फेवरेट हो गया है पेपर बनाने वालों का। चलो अच्छी बात है, मिल गया आपको आंसर। दोबारा रिवाइज कराऊं तो क्या क्या लगा है, सबसे पहले एंगल 90 डिग्री कर दिया, m1 m2 इक्वल्स टू -1, देन सेंट्रॉइड का फॉर्मूला h इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। उसके बाद t को एलिमिनेट किया, अल्फा को एलिमिनेट किया, वी गेट द आंसर। गॉट इट? कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन समझ लो, डायग्राम बना लो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्पेशली पैराबोला के क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इनको अच्छे से कर लो, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको अगली बार सेकंड अटेम्प्ट में यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। चलो थर्ड क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करो। लेट वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 16x बी 16,16। एक एंड ऑफ फोकल कॉर्ड है 16,16। ऐसे ये कॉर्ड है, ये फोकस से पास कर रही है, इसका कोई दूसरा एंड भी होगा, कोई बात नहीं, इसको ढूंढ लेते हैं। अल्फा कॉमा बीटा डिवाइड्स फोकल कॉर्ड इंटरनली इन द रेशियो 5:2। अल्फा कॉमा बीटा इसको 5:2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ओके, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। गुड। 16,16 इसका a कितना है, 4, इट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। इसको पैरामीट्रिक पॉइंट मानने के लिए पहले इसका t निकाल लेते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट का। तो 16,16 a है 4 इज 4t स्क्वायर कॉमा 80, इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम, दिस 16 इज 80, t इक्वल्स टू 2। सेकेंड, फोकल कॉर्ड के लिए वी रिमेंबर, क्या याद है आपको फोकल कॉर्ड के लिए? फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 कितना होता है, T1 इंटू T2 इज -1, तो T2 आ गया -1 बाय T1, दैट इज -12। इस पॉइंट का T कितना आ गया, -12। इसमें T को -12 पुट कर दो 80 स्क्वायर कॉमा 280 में,
टी को माइनस हाफ पुट किया, ये पॉइंट आ गया, एक्स आ गया 1 और वाई आ गया -4। ठीक है, अब वो पॉइंट जो इसको 2:5 में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट निकालना है। वेरी गुड, कैसे निकालने? सिंपल सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज अल्फा? 2 × 16 32, 5 × 1 5 अपॉन 2 + 5 which is 7. Similarly beta 2 × 16 32 minus 5 × -4 20 upon 5 + 2 7. So alpha is 37/7, beta is 12/7, alpha plus beta is 49/7 which is 7. एकदम से आंसर मार्क नहीं करना, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा की कोई और वैल्यू भी हो सकती है? अरे हाँ, क्या पता ये पॉइंट इधर हो और ये रेशियो 2:5 ऐसा हो, बिकॉज इट डिवाइड्स कॉर्ड इन द रेशियो 2:5। 2 किस तरफ है, 5 किस तरफ है, ये हमें बताया नहीं गया। इससे भी हम निकाल लेंगे, दोनों से अलग अलग वैल्यूज आएंगी, बट मुझे साफ साफ दिख रहा है यही मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों दिख रहा है? अगर 5 इधर आ गया तो 5 × 16 और है ना, 5 × 16 बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, उससे आंसर बड़ा आएगा। आप दोबारा कर भी सकते हो, बट कॉमन सेंस से थोड़ा ध्यान से देखने पर ही दिखाई दे गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 आएगी, जो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं लगा। सिंपल पैरामीट्रिक फॉर्म हमने यूज की, फोकल कॉर्ड का रिजल्ट यूज किया, फोकल कॉर्ड के रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलें आगे। और कौन से रिजल्ट्स याद हैं बच्चों आपको फोकल कॉर्ड के? बताओ। वेरी गुड, फोकल कॉर्ड के बेटा हम लोगों ने रिजल्ट्स पढ़े थे। फोकल कॉर्ड सबसे पहले T1 T2 इज इक्वल्स टू -1 y² इक्वल्स टू 4ax के लिए अगर ये पॉइंट T1 से मिलेगा, ये T2 से, तो T1 T2 कितना होता है? -1। ये हमने यूज भी किया पिछले क्वेश्चन में। और कौन सा रिजल्ट यूज किया है जो ध्यान रखो, अगली बार आ सकता है? अगर PSQ फोकल कॉर्ड है, आपके जेईई में आ सकता है, देन 1/PS + 1/SQ इज 1/A। व्हाट इज A? A इज 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, ये हर पैराबोला के लिए ट्रू होता है। थर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है 4a cosecant square alpha, where alpha is the angle made by focal cord with axis of parabola. इनफैक्ट ये दोनों रिजल्ट्स हर पैराबोला के लिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑब्लिक, सबके लिए ट्रू होती है। ठीक है, याद रखना, ये दोनों रिजल्ट्स हर पैराबोला के लिए ट्रू होते हैं। बढ़े आगे, फोकल कॉर्ड के रिजल्ट्स भी आप लोगों ने रिवाइज कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के समझ के डायग्राम बनाना होता है। एक बार ये हो गया ना टास्क, 50% काम वहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P1 x1, y1 and P2 x2, y2 on the parabola subtends right angle at vertex. Okay. 80 square, 280, 80 square, 280, A3 आ गया। तो हमने दोनों पॉइंट्स को मान लिया 80 स्क्वायर, 280 से पैरामीट्रिक फॉर्म से, और ये वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसी को यूज कर लेते हैं, M1 M2 इक्वल्स टू -1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M1 M2 इक्वल्स टू -1? इसकी स्लोप कितनी आई? 6t1 -0/3 t1 स्क्वायर -0, कैंसिल कर दिया 2/t1। सो 2/t1, दूसरे की स्लोप सिमेट्रिकली ऑब्वियसली 2/t2, M1 M2 इक्वल्स टू -1, t1 t2 इक्वल्स टू -4। ठीक है जी, कुछ बच्चे इसको रिजल्ट की तरह भी याद रखते हैं। वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल तब बनता है जब t1 t2 कितना होता है? -4। अब हमें कुछ ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी, ओके। व्हाट इज x1 x2? -y1 y2। x1 x2 हो गया 9 t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, -y1 y2 हो गया 36 टाइम्स t1 t2। t1 t2 को -4 डाल दिया, 9 × 4 का स्क्वायर 16,
-36 इंटू -4, 16 9 प्लस 36 इंटू 4, 44, 160 में से 16 गए, ये भी 144, 288, 16 9 भी 12 का स्क्वायर होता है और उधर भी 12 का स्क्वायर ही बन रहा है, 288 आंसर आ गया। देखो कैलकुलेशन भी लेंदी नहीं है। इनफैक्ट 2026 में जो कि ध्यान से देखने पर समझ में आ रही है बात, मैथ्स वाज ऑन द इजियर साइड देन लास्ट फ्यू इयर्स। 2021 की मैथ्स, 2022 की मैथ्स, 2023 की मैथ्स वाज टफर। इस साल बस बच्चों ने क्या किया, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री लेंदी होने के कारण मैथ्स को ज्यादा टाइम नहीं दिया। मैथ्स वाज वेरी इजी, स्पेशली 11th क्लास की मैथ्स के क्वेश्चंस ना ही लेंदी थे ना ही टफ थे। देखो बेटा, ठीक सिंपल, कोई रिजल्ट नहीं लग रहा, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक्स पे क्वेश्चन है। दैट पॉइंट को हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर पॉइंट माना हमने, 80 स्क्वायर कॉमा 280, m1 m2 -1 लगाया, t1 t2 की वैल्यू आ गई, फिर x1 x2 माइनस y1 y2 की वैल्यू, ये x1 ये y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ओके, चलो आगे बढ़ें। Read this question carefully. Let the focus of midpoint of chord through origin of this be a curve S. Okay. कहते y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, ओरिजिन से एक कॉर्ड बनाई 80 स्क्वायर कॉमा 280, A1 है, इसका मिड पॉइंट लिया कॉर्ड का, इस मिड पॉइंट का जो लोकस आया वो एक कर्व आएगी S। सबसे पहले तो S कर्व निकाल लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है जी। हाउ टू फाइंड दिस, व्हाट इज H? H इज t स्क्वायर प्लस 0 बाय 2, एंड व्हाट इज K? 2t प्लस 0 बाय 2। सो K इज इक्वल टू t, वैल्यू पुट कर दी, 2H इज K स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, k को y, h को x पुट किया, हमें कर्व s मिल गई, दिस इज कर्व s। ठीक है, आपके पास कर्व s आ गई है। आगे देखते हैं क्या करते हैं। कहते हैं इसका मिड पॉइंट का लोकस जो भी कर्व आ रही है वो s है। लेट p बी एनी पॉइंट ऑन s, ठीक है जी, p इसके ऊपर एक पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड्स OP इन द रेशियो 3:1। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉइंट लिया P, ये O है ना, ये भी एक पैराबोला है, इसका A कितना है? हाफ, इसके ऊपर पॉइंट लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब ये T का टाइम खत्म हो चुका है, फिर T मान लेता हूं, AT स्क्वायर कॉमा 2 इंटू हाफ इंटू T, T x T है तो y हो गया, सॉरी y T है तो x हो गया T स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब locus of point which divides this internally in the ratio 3:1, OP को 3:1 में, 3:1, this is origin, इसका locus इस तो इस पॉइंट को माना h कॉमा की। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस काफी सिमिलर हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात होती है NTA की आजकल कि आप ना पिछली अटेम्प्ट का पेपर अच्छे से देख लो, अगला वाले अटेम्प्ट में भी बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन ही आता है। सारे क्वेश्चंस लोकस के ऊपर हैं, सारे क्वेश्चंस पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर है, ठीक है। सो व्हाट इज H हियर? 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 1 विच इज 3t स्क्वायर बाय 8। ओके, व्हाट इज K? K इज 3t प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहां से t की वैल्यू आ गई, t is equals to 4k by 3. Putting this value of t here, we get h is equals to 3 by 8 into t square, which is 16k square by 9. This we cancel 2, this we cancel 3. So 3h, h को x से replace किया, k को y से, is equals to 2y square. 2y square equals to 3x. 2y square equals to 3x. ऑप्शन सारे ध्यान से देखने पड़ते हैं, सारे सिमिलर होते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस किस चीज के ऊपर हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला पे के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू कैन डू देम इजीली। समझ में आ गया है?
ठीक है गाइज, दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज ऋषि सिंगला. आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 18-19 ईयर्स. 2006-7 से मैं पढ़ा रहा हूँ. आई हैव टॉट एंड मेंटर्ड ऑल इंडिया रैंक 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14 in different exams, है ना. We have taught students who have gone to all the top universities of the world including MIT, Harvard, Stanford. अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हर रोज आते हैं, मिला दूंगा आपको कभी ना कभी. बट ये सब बच्चे भी कभी आप ही की तरह यहीं पे बैठे पढ़ रहे थे. आप भी ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा फोकस कीजिएगा. सब कुछ बहुत ईजी है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. पेपर में कॉन्फिडेंस से जाना है, घबराना नहीं है. ठीक है, मैथ्स में बस ये होता है कैलकुलेशंस थोड़े से स्टेप्स लगते हैं, बच्चे कुछ स्टेप्स के बाद घबरा के छोड़ देते हैं. छोड़ना नहीं है, एंड तक लगे रहोगे, क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें. चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला दिस. ओके, एक पैराबोला है, O ओरिजिन है, OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. देखो आपको इसमें सिमेट्री लगानी पड़ेगी, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए. अगर ट्राइंगल थोड़ा भी टेढ़ा बना दिया है ना, एक पॉइंट इधर ले लिया और एक ऐसे ले लिया, तो ये इक्विलेटरल नहीं बन सकता. तीनों साइड्स इक्वल नहीं हो सकती. ये दोनों साइड्स को इक्वल होने के लिए जितना इधर जाएगा उतना ही इधर. तो दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों एंगल्स 30-30 डिग्री होंगे. ओके, इस चीज का ध्यान देना है. ये दोनों एंगल्स कितने होंगे? 30 डिग्री ईच. जैसे ही हमें ये एंगल पता चल गए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला विद वर्टेक्स एट O. देन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सर्कल हैविंग AB एज डायामीटर. ये पॉइंट A, ये पॉइंट B. इन पॉइंट्स को 80 स्क्वायर कॉमा 280, A1 है, T स्क्वायर कॉमा 2T. ये आ गया T स्क्वायर कॉमा -2T सिमेट्री से. ठीक है जी. अब स्लोप 2T - 0 अपॉन T स्क्वायर -0, दैट इज 2/T विच इज tan 30. व्हाट इज tan 30? चलो लिख देते हैं थोड़ा सा. 2/T इज 1/√3. ये तो बच्चे कहेंगे सर आप तो डायरेक्ट लिख देते हो. तो व्हाट इज पॉइंट A? पॉइंट A हो गया, T को 2√3 रखा, 2√3 का होल स्क्वायर, 4 × 3 12, 12 कॉमा 4√3. पॉइंट B हो गया 12 कॉमा -4√3. एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जिसका AB डायामीटर है. ठीक है जी. तो उसका सेंटर क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट विच इज 12 कॉमा 0. ये डायामीटर की लेंथ है 8√3, तो रेडियस कितना हो गया? 4√3. इसका ओरिजिन से, इस सर्कल का ओरिजिन से. देन द मिनिमम डिस्टेंस, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सर्कल हैविंग AB एज डायामीटर फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से सेंटर का मिनिमम डिस्टेंस, ओरिजिन से सेंटर का मिनिमम डिस्टेंस. कोई भी पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस किसके अलोंग होता है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सर्कल. सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस है ना, सर्कल का मिनिमम डिस्टेंस ओरिजिन से. पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस हमेशा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के अलोंग होता है, और ये होता है सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस -r. आंसर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर -r. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना है? ये डिस्टेंस हो गया 12, और r कितना है? 4√3. 4 कॉमन ले लिया, 3 -√3. देखना ऐसा कोई आंसर गिवन है? हाँ बिल्कुल गिवन है. वेरी गुड. और क्लैपिंग हो जाए यार मेरे लिए, यार मजा आ रहा है. आज तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं डायरेक्ट. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हुई. मेरे साथ तो हो जाती है बहुत कॉमनली कैलकुलेशन मिस्टेक. आपकी भी होती होगी. हाँ, मैं तो बहुत परेशानी से पेपर देता था यार. हमेशा ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, बट पढ़ाते समय अच्छा लगता है, बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स हु करेक्ट अस. कोई मिस्टेक होती है तो तभी के तभी बता देते हैं. चलो क्वेश्चन समझ में आया. अगेन किस चीज के ऊपर है? पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर है. सेकंड थोड़ी सी सिमेट्री लगी है. इक्विलेटरल ट्रायंगल जितना ऊपर उतना ही नीचे, एंड दिस एंगल हैज टू बी 60. तीनों एंगल 60 हैं. ये एंगल 60 होने के लिए दोनों 30-30 हो गए. बस हो गया. स्लोप tan 30, जैसे कि t की वैल्यू आ गई, t आ गया तो सर्कल आ गया. सर्कल का सेंटर और रेडियस ही चाहिए था. इक्वेशन तो चाहिए भी नहीं. तो जैसे ही सर्कल आया, सेंटर से जो
ओरिजिन का डिस्टेंस है, उसमें से r सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गेट दिस डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। गॉट इट? चलो वेरी गुड। 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं, देन वी आर डन, है ना। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखते हैं। इमेज ऑफ पैराबोला x² = 4y। ओके, कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्व की इमेज कैसे निकालें, है ना। सर पॉइंट की इमेज निकालनी तो आती है, कर्व की इमेज निकालनी हमें नहीं आते। दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट विच आई गेट फ्रॉम स्टूडेंट्स। बेटा कर्व की इमेज कैसे दिखते हैं? आप हमेशा कर्व के पैरामीट्रिक पॉइंट की इमेज बता दो। सो y² = 4ax की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है 80², 280। x² = 4ay की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? 280, 80²। x और y इंटरचेंज हो जाते हैं, और इसमें a1 है, तो कहते हैं एक लाइन है x - y - 1 = 0, और एक पॉइंट है 2t, t²। ये पैरामीट्रिक फॉर्म यूज की है, a को 1 मान लिया। इसका लोकस, एक कर्व आएगी, इसका लोकस क्या आएगी? एक कर्व, वो क्या होगी? ये पैराबोला की इमेज इन दिस लाइन। इसके पैरामीट्रिक पॉइंट की इमेज लिख ली, जो लोकस आएगा वो इस पैराबोला की इमेज होगी। पैराबोला की लाइन में इमेज दूसरा पैराबोला ही आनी है, मोटी मोटी बात तो यही है, ठीक है। कहते हैं वो एक ऐसा पैराबोला है, ठीक है, हमें a + b + c की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। अब इमेज का फॉर्मूला याद है आपको? कितने बच्चों को याद है इमेज का फॉर्मूला? देखो, जिनको नहीं याद, अगर x1, y1 की इमेज अल्फा, बीटा है, x1, y1 की इमेज क्या है? अल्फा, बीटा, इन द लाइन ax + by + c = 0, तो लर्न करो अल्फा - x1 upon a, अल्फा - x1 upon a = बीटा - y1 upon b = -2 टाइम्स। इमेज निकालनी है तो क्या होता है? -2 टाइम्स। इस पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, ax1 + by1 + c, और ध्यान रखना है नीचे a² + b² आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। पॉइंट की लाइन में इमेज, और इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दो, एक तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये दोनों बराबर है, ठीक है। x1, y1 की इमेज अगर अल्फा, बीटा है, तो अल्फा - x1 by a = बीटा - y1 by b = -2 टाइम्स ax1 + by1 + c upon a² + b²। इसको यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो अल्फा की जगह यहां पे h - x1 by a 1, बीटा विच इज k -2t² by -1 कोएफिशिएंट, -2 टाइम्स इस पॉइंट को इस लाइन में पुट किया, 2t - t² - 1 upon a² + b² विच इज 2, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से h - 2t आ गया, -2t + t² + 1, so this all gets cancelled, h is equals to t² + 1, ठीक है। एंड यहीं पर k - 2t², ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू 2t - t² - 1, सॉरी, k - t², नॉट 2t², हो गई थी कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर ध्यान से नहीं देखता तो नहीं दिखना था, k - t², वेरी गुड, बच गए। कैप कर दो यार, कैलकुलेशन मिस्टेक ढूंढ ली मैंने जल्दी से। k - t² इज इक्वल्स टू 2t, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, -t², -1 ये कट गया, तो k आ गया है ना। मिस्टेक तो नहीं की ना? डर सा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, सही होगा कि आ गया 2t - 1। अब करना क्या है? ठीक है, यहां से t को एलिमिनेट करके हमें पैराबोला निकालना है, निकाल लेते हैं। क्या आया?
h इज इक्वल्स टू, t को कैसे एलिमिनेट करें, k प्लस 1/2 टू h इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, t हो गया k प्लस 1/2, t की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, h इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1, सो h माइनस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, y प्लस 1 होल स्क्वायर 4 इंटू एक्स माइनस 1। वेरी गुड, हाँ मैच कर रहा है, a1 b4 c1 a प्लस बी प्लस सी 6, देखें यही निकालना था, ए बी सी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल ही लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 6, वेरी गुड, मज़ा आ गया। तो देखो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये पैराबोला की बजाय इस क्वेश्चन को हमें स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन मानना चाहिए, है ना। स्ट्रेट लाइन में इमेज का फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट लग रहा है, इमेज निकाल ली, के और h दोनों आ गए, t को एलिमिनेट करके h और k में रिलेशन आ गया, रिप्लेस h बाय x k बाय y, यू गेट लोकस, कंपेयर एंड डन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड, कम ऑन। इमेज का फॉर्मूला किसी को दोबारा देखना है देख लो, x1 y1 की इमेज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर अल्फा बीटा है, अल्फा माइनस x1 बाई ए, बीटा माइनस y1 बाई बी इक्वल टू -2 टाइम्स पॉइंट को पुट किया अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, बिल्कुल लास्ट शिफ्ट 28 जनवरी की शिफ्ट 2, है ना। हमारे कुछ बहुत अच्छे बच्चों ने पेपर दिया था, कमबख्त फालतू की छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आए हैं। ये क्वेश्चन दो टॉपर्स ने दिया था, एक ने सही किया एक ने गलत किया। चलो देखते हैं। लेट ए बी द फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है जी, इसका ए स्मॉल ए आया 4x से 2, ए इसका फोकस है, फोकस हो गया 2,0। अब करना क्या है, कोई लाइन इसको दो जगह बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है जी, ये बी ये सी और ये ए, ठीक है। ये मान लेते हैं 80 स्क्वायर कमा 280, 2t1 स्क्वायर कमा 2 इंटू ए विच इज 4t1, 2t2 स्क्वायर कॉमा 4t2। ओके, अब हमें गिवन है इसका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमें याद है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, 2t1 स्क्वायर प्लस 2t2 स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 is equal to 7 by 3. So cancelling 3 we get t1 square plus t2 square is 5 by 2. t1 square plus t2 square is 5 by 2. चलो भाई बच्चों बल्ले बल्ले कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। जय माता दी। ओके, अब सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, 4t1 प्लस 4t2 प्लस y3 0 बाई 3 is equal to 4 by 3, 4 4 भी कैंसल, 3 3 भी कैंसल, t1 प्लस t2 is equals to 1। ठीक है जी, इनको स्क्वायर कर दिया, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 इट इज ऑल्सो 1, इसको 5 by 2 डाल दिया, यहां से आ गया t1 t2, 1 माइनस 2.5 माइनस 1.5 माइनस 3 by 2 माइनस 3 by 4। चलो ये भी निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, उसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर विच इज 2t1 स्क्वायर माइनस 2t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4t1 माइनस 4t2, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज 4 कॉमन, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहां से 4 कॉमन 16 की तरह t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। ओके, t1 रेज़ टू पावर 4, इसको लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस
4t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, इसको है ना, और t1 माइनस t2 के होल स्क्वायर को लिख देता हूं 16 टाइम्स t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2। चलो अब तो काफी क्लोज पहुंच गए हैं, सही कर ही देंगे। t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर 25/4 माइनस 4 t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर इसका स्क्वायर 9/16। ओके ठीक है, प्लस 16 टाइम्स t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू माइनस 3/4। गलती नहीं होने देनी, ठीक है। ये कट गया, यहां पे 4 रह गया कट के, और ये भी कट जाएगा, ये बनना 25 माइनस 9 प्लस 64। 16 प्लस 64 80 80 80 80 80 80 चक दिए फट्टे। आई होप आपको जेई मेन के पैराबोला के क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा और आसान ही लगे होंगे, है ना। इसमें हमने सारे पैराबोला के क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि 2026 की जनवरी शिफ्ट में आए हैं। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पैराबोला का एक क्वेश्चन आया है, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में, और क्वेश्चंस कुछ ज्यादा टफ नहीं थे। ध्यान रखो, मोस्ट क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फॉर्म और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आप ऐसे ही और मजेदार लेक्चर्स लगाना चाहते हो और एंजॉय करना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, है ना। प्रोटोकॉल तो आपको पता ही है, चक दे फट्टे, जय माता दी, बल्ले बल्ले, चैंपियंस। एंड तक लगे रहो। इफ यू विल पुट एफर्ट टिल द एंड, नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू। आप इंडिया में क्या, वर्ल्ड में बेस्ट लेवल तक जाओगे। आप वर्ल्ड की टॉप कंपनीज फाउंड करोगे, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में काम करोगे, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओगे। डरना नहीं होता है, बिना डरे कॉन्फिडेंस से करो, यू विल डू सुपर गुड। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।